हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम आपका क्लास 7 का मैथ करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। कहाँ से? एनसीईआरटी की बुक से आपका मैथ करा रहे हैं, जिसमें कि आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा चुके हैं। उसी में हमने इस चैप्टर का आपको बेसिक बता दिया था क्या क्या आएगा इस चैप्टर में। वो सारी चीज जो भी आपकी प्रॉपर्टी वो सारी हम पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 में आपका क्या है। क्या आपका यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इनका आंसर देना है। देखो, मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। क्या आपका यदि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है। देखो, बेस दोनों का सेम है, ए और ये पावर है। नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाले आपकी पावर होती है। आप बोलोगे मल्टीप्लाई में पावर दोनों की ऐड हो जाएंगे, आप बोलोगे जी सर। फिर आगे क्या आपका, आप बोलो सर बेस सेम है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, आप बोलो सर डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। ये आपका ओके। यदि आपकी पावर सेम है, ए की पावर m और मल्टीप्लाई b की पावर है, आप बोलो सर अब तो बेस आपका अलग अलग और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होते तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में होल पावर लगा देंगे, बाद में होल पावर लगा देंगे। आप बोलोगे जी सर। तो यदि ऐसी डिवाइड में कंडीशन बनती है a की पावर m अपन b की पावर m, तो हम क्या करेंगे, आप बोलो सर डिवाइड कर देंगे, फिर बाद में होल पावर लगा देंगे। आप बोलोगे जी सर। होल पावर क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे और बताया मैंने आपको, यदि पावर के ऊपर पावर होती ब्रैकेट लगा के, जैसे ए की पावर m के ऊपर भी होल पावर, आप बोलोगे तो क्या हो जाता है, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, आप बोलो सर पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। और यदि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कोई भी चीज हो, कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, आपको उसकी वैल्यू ऑलवेज आपकी 1 हो जाती है। आप बोलोगे जी सर। ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बता दिया था, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चन होने वाले। आप बोलोगे जी सर। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है। इरेज कर दूं मैं इन्हें? अब बोलोगे जी सर बिल्कुल कर दीजिए। क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बोल सकते 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब देखो देखो तीनों का बेस आपका कैसा है, सेम है। अब बोलोगे जी सर यदि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। आप बोलोगे जी सर इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 हो, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है। आप बोलोगे जी सर। तो बेस सेम है आपका, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 4 + 8, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 1 और 4 5 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 13, तो 3 की पावर 30। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड। क्या आपका 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10। आप बोलोगे जी सर। मैंने भी आपको बताया बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर आपकी कैसी हो जाती है, आप बोलो सर माइनस हो जाती है। तो क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे, 6 की पावर 15 माइनस का 10। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। पावर माइनस करेंगे तो 6 की पावर कितनी बचेगी, आप बोलो सर 5 बचेगी। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। आगे आपका थर्ड वाला क्या है, a की पावर 3 और मल्टीप्लाई में a की पावर 2। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम? जी सर कोई नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में देखो बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगे, आप बोलते पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। बेस आपका कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ भी हो सकता है और आपका कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर a की पावर 5 आपकी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? जी सर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, आप बोलोगे जी सर फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7, ये आपकी 72 नहीं पावर 2 है, आप गलत हो गया था। ठीक है, 7 की पावर x और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2।
आप बोलोगे सर बेस आपका सेम है तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ऐड हो जाएंगे। तो इस बार x में आप 2 ऐड नहीं कर सकते, कभी 2x कर दो, ठीक है। तो इसलिए आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि 7 की पावर x प्लस 2। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे आता है आपका 5th क्वेश्चन, उसके पहले मैं इरेज कर देता हूँ, जगह आपकी कम बची है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, बोलो सर 5 की पावर 2 के ऊपर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब बोलोगे जी सर पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलो सर आपने बताया था यदि पावर के ऊपर पावर होते ब्रैकेट लगा तो पावर्स के आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 की पावर कितना हो जाएगा, बोलो सर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। और क्या आप बोलो सर आपका बेस सेम है तो डिवाइडेड पावर क्या हो जाती है, आप बोलो सर माइनस हो जाती है। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 5 की पावर आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या आपका 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। आप देखोगे सर इसमें हमें बेस तो सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको पावर सेम दिख रही है। इसमें क्या सेम दिख रहा है, आप बोलो सर पावर आपकी सेम दिख रही है। तो मैंने आपको इस कंडीशन में बताया था यदि मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी, फिर बाद में लगा देने होल पावर, क्योंकि पावर दोनों पे सेम है। क्योंकि पावर दोनों पे कैसी, आप बोलोगे सर सेम। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 5। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, बोलो सर 5 हो जाएगी। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, क्या आपका a की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर, b की पावर 4। आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर आपकी सेम है, तो आपको पहले क्या कर देना, आप बोलो सर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में पावर लगा देंगे। तो a मल्टीप्लाई b की पावर 4। आप बोलोगे जी सर ठीक है, हो जाएगा ए बी की और होल पावर लिखेंगे, आप बोलोगे जी सर। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। ऐसे मत कर देना कि ए बी की पावर 4, तो इसका मतलब जो पावर है ना ये ओनली बी पर, ये ए पर नहीं है, इसलिए हम ब्रैकेट करके लिखेंगे। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, क्या है आपका 3 की पावर 4 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर। और देखो ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर पावर होते तो पावर्स की क्या हो जाती है, आप बोलो सर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 12 हो जाएगा 3 की पावर 12। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर, क्योंकि 4 3 कितना होता है आपका 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, आप बोलो सर पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। पढ़ा होगा ये तो, पहले बोर्ड मास आपने पढ़ रखा होगा कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें। अब बोलोगे जी सर क्या है 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 50 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर देखो डिवाइडर बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर माइनस हो जाएंगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 20 माइनस 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3। अब बोलो सर ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई है 2 की पावर 3। अब बोलो जी सर बेस सेम है तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है, आप बोलो सर पावर ऐड हो जाती है। तो 5 + 3 तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8। क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 2 की पावर 8 आपका हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको रखना है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 32।
अब देखो ये आपका 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 4। 4 को क्या लिखते हैं आप बोलो सर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 ये आपका क्या होता है बोलो सर 4 होता है 2 की पावर 2। यदि आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है आप बोलो सर फैक्टर कर ले। नीचे क्या आप बोलो सर 3 है और मल्टीप्लाई ये क्या है 32। 32 होता है आपका 2 की पावर 5। कैसे होता है आप बोलोगे जी सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा आपका 32। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। अब बोलोगे जी सर देखो मल्टीप्लाई है बेस आपका दोनों सेम है 2 टू पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 कौन में ये क्या है 3 और मल्टीप्लाई में ये क्या 2 की पावर 5। अब बोलो जी ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 ठीक है 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3। और देखो दोनों का बेस सेम है। कैसे आप बोलो सर बेस सेम है दोनों का तो पावर आपकी क्या हो जाएगी आप बोलो सर -1 2 पावर 5 -5 मल्टीप्लाई ये क्या बेस सेम है और माइनस हो जाएगी तो 3 की पावर 4 -1 2 की पावर कितने हो जाएगा बोलो सर 0। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है आपका आप बोलो सर 1 होता है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर यदि 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये 3 की पावर 3 तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 में क्या आ जाएगा बोलो सर 3 की पावर 3 आपका। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर है कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। क्लियर सभी को। आपको आंसर भी किसमें देना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना था। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था पे 27 आ जाता ठीक है लेकिन आंसर आपको किसमें देना है पावर्स में आपको आंसर देना है। क्लियर आप बोलोगे जी सर। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ करते हैं 5 की पावर 2 ऊपर होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। आप बोलोगे जी सर। और देखो पावर को ऊपर पावर होते हैं उनकी क्या हो जाती है आप बोलो सर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा आप बोलो सर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा आप बोलो सर ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 6 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 की पावर 7। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर कैसे हो जाते हैं ऐड हो जाती है क्या हो जाएगा बोलो सर 5 की पावर 10 आपका हो जाएगा। बेस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाता है आप बोलोगे जी सर। अब ये बता डिवाइड 5 की पावर 7। आप बोलोगे जी सर बेस दोनों का सेम है और डिवाइड हो रहा है। बेस सेम होता है डिवाइडिंग पावर कैसी हो जाती है आप बोलो सर बेस सेम होता है डिवाइडिंग पावर माइनस हो जाती है। फिर क्या कर देंगे आप बोलो सर पावर को माइनस कर देंगे 10 - 7 क्या हो जाएगा आप बोलो सर 5 की पावर 3 आपका। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर है कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आए समझ में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सेकंड का थर्ड है आपका 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। क्या आपका आप बोलो सर 3rd क्वेश्चन है आपका 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर ये 25 को भी हम 5 की पावर में लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर 25 क्या होता है 5 की पावर 2 लेकिन उसके ऊपर पावर 4 है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। आप बोलोगे पावर के ऊपर पावर होते हैं उनकी क्या हो जाती है आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई हो जाती है 5 की पावर 3 ठीक है हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर बेस सेम है तो डिवाइडिंग पावर कैसी हो जाती है आप बोलोगे सर माइनस हो जाती है तो क्या हो जाएगी पावर माइनस हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बेस आपका सेम रहेगा बेस को भी चेंज कर दो आप 5 की पावर कितना हो जाएगी आप बोलोगे सर 5 हो जाएगी। क्लियर सभी बच्चों को आप बोलोगे जी सर क्लियर है कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे आपका 4th वाला क्वेश्चन क्या कहता है 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 11 की पावर 3। अब बोलोगे जी सर ये 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है मल्टीप्लाई में 11 की पावर 8 21 कैसे ब्रेक होगा बोल सर 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई में 11 की पावर 3।
आप बोल सकते 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो यहाँ देखो 7 की पावर यहाँ 1 है, बेस दोनों का सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन पावर 1 हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है पावर 1, क्योंकि सभी को पता है जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 है। मल्टीप्लाई में ये क्या है, 11 की पावर कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 5 हो जाएगी। इसी में आपको आंसर बताना था, एक्सपोनेंट में आपको आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना था। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 3 की पावर 7 और ये सॉल्व कर 3 की पावर 7। आप बोलोगे जी सर, ध्यान देखो बेस सेम है दोनों का, नीचे हम नीचे की बात करें, ऊपर वालों को भी छोड़ दीजिए। बेस दोनों का सेम है तो मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई हो रही है। आप बोलो सर पावर आपकी ऐड हो जाएंगी 4 + 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर आपका 7। आप बोलोगे जी सर, अब आपका क्या है, बेस दोनों का भी सेम है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे जी सर, डिवाइड में क्या हो जाता है, आप बोलो सर डिवाइड में पावर आपकी माइनस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर आपकी 0 हो जाएगी। और किसी भी नंबर की पावर यदि अब 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1 होती है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 + 4 की पावर। तो देखो 2 की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 3 की पावर 0 करेंगे वैल्यू 1, + 4 पावर 0 करेंगे वैल्यू 1। ऐड कर देंगे 1 2 3, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3 आपका ये आ जाएगा। क्लियर सही बच्चों को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। इस बार आपको मल्टीप्लाई में दे दिया है, सेकंड का ही 7th क्वेश्चन है आपका। 2 की पावर 7 × 3 की पावर 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 4 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 4 की पावर 0 का मतलब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो 1 ही आना है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे आपके। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ। 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0। अब बोलो जी, अब किसी नंबर की पावर यदि 0 होते है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बोलो सर 1। मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, बोलो सर 1 की दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई 1 2 1 जाए कितना होता है, बोलो सर 2 होता। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई हमें प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। 2 की पावर 8 × a की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 3। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में a की पावर 5 हमें सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 को हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं। 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, बोल सकते 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और होल पावर क्या है, बोल सकते 3 मल्टीप्लाई में a की पावर 3। हमने 4 की जगह क्या लिखा है, आप बोल सकते 2 की पावर 2, बाकी जो 3 है वो आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। अब बोलो जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2 की पावर 8 × a की पावर 5। ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की क्या हो जाती है, आप बोलो सर मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में a की पावर 5 और 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, बोलो सर 2 की पावर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में a की पावर 3। अब देखो बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, बोलकर 8 - 6। बेस दोनों का सेम है a और a, डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर आप बोलो सर माइनस हो जाएगी क्या, ठीक है। 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 में 6 जाएगा 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में a में 5 में 3 जाएगा a की पावर 2। और आप इसको अब और भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या होगा, आप बोलोगे जी सर पावर सेम हो गई, पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई हो रही है, हम इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा और होल पावर हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
टेंथ क्वेश्चन की तरफ क्या है, a की पावर 5 और अपॉन में a की पावर 3 और मल्टीप्लाई में a की पावर 8। अब बोलो सर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में बेस सेम है a, तो पावर आपकी कैसे हो जाएगी, अब बोलो सर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में a की पावर 8। तो एक पावर कितनी हो जाएगा, बोल सर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8। बेस दोनों का सेम है तो मल्टीप्लाई पावर कैसे हो जाती है, आप बोलो सर प्लस हो जाती है, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2 + 8। a की पावर कितनी हो जाएगी, अब बोलो सर 10 हो। क्लियर सभी बच्चों को, अब बोलो जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11-12 क्वेश्चन आपके। 11 क्वेश्चन क्या, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 और b की पावर 3। ये जो वेरिएबल होते हैं ना, यदि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो आपका वहां मल्टीप्लाई होगा। जैसे a भी लिखा हुआ है तो इसको मतलब है कि a मल्टीप्लाई b है ये आपका। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। कौन, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 2 या ओनली b की पावर 2। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, आप बोलो सर पावर आपकी माइनस हो जाएगी। आप कैसे कर सकते हो, देखो दोनों की पावर भी सेम है बेस भी सेम है, कोई सा कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, आप बोलोगे जी सर। तो पावर सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई। यहाँ बेस सेम है a और a, पावर आपकी कैसे हो जाएगा, बोलो सर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बेस आपका सेम है तो पावर कैसे हो जाएगा, बोलो सर माइनस हो जाएगी। तो 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, तो 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई, ठीक हो जाएगा a की पावर 8 में 5 जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा b की पावर 1, और 1 पावर हम लिखते नहीं है। क्लियर सभी को, आप बोलो जी सर क्लियर। किसी भी नंबर की पावर 0 होते है उसकी वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई a की पावर 3 और मल्टीप्लाई b। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा a क्यूब b। 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। क्लियर, जो चीज जैसी है वो चीज आपकी ऐसी ही रहेगी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे बढ़ते हैं 12, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2 की होल पावर 2। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। देखो बेस सेम है दोनों, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, मल्टीप्लाई में पावर कैसे हो जाती है, आप बोलो सर ऐड होता है, फिर 2 की पावर 3 + 1 होल पावर 2। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, उसके ऊपर होल पावर 2। और यदि ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर के ऊपर पावर होती है तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई हो जाती है उनकी। 2 की पावर कितनी है 4 हो जाएगी। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। अब पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3rd पे। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर। ट्रू फॉल्स बताने और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। क्या 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका, आप बोलोगे जी सर ये नहीं आएगा। 10 की मल्टीप्लाई 10 पावर 11 में करेंगे, यहाँ पावर कितनी 1, बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, बोल सर 10 की पावर 11 और 1 कितना आएगा 12। क्या आएगा, बोल सर 12। लेकिन यहाँ क्या किया ना 100 की पावर 11, क्या किया इन्होंने 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10 100 और पावर 11, जो कि आपका क्या बोलोगे फॉल्स है। क्लियर सभी को, आप बोलो जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 की पावर 3 < 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 की कितना 5 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा बोल सर 8। क्या 825 से आपका ग्रेटर देन होता है, आप बोलोगे जिससे बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बोल सर फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3rd देखते हैं। क्या ये आपका सेम है, देखो इन्होंने क्या कर दिया इनकी मल्टीप्लाई और ये ऐड कर दिया, और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता आपका। अब ये आपका कब होता जब इसकी पावर 5 होती और इसकी पावर 5 होती। 2 की पावर 5 करेंगे और 3 की पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर दोनों का पावर सेम है तो पहले मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में होल पावर लगा देंगे। और 2 3 जैसे जब पावर आपकी 5 आएगी 6 की, इसका मतलब ये क्या आप बोलो सर ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये कितना आएगा आपका, अब उससे ये 8 हो जाएगी 9 हो जाएगी, आपका 72 के बराबर आ जाएगा। 72 को आप 6 के एक्सपोनेंट में आप कर ही नहीं सकते। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है, ये आपका फॉल्स हो जाए। आगे बढ़ते हैं
3 की पावर 0, 1000 की पावर 0 बराबर है। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल बराबर है। 3 की पावर 0 कितना होता है? बोलो सर 1 होता है। 1000 की पावर 0 कितना होता है? बोलो सर 1 होता है। दोनों चीजें इक्वल आ रही है आपकी, इसका मतलब क्या है? ये आपका ट्रू है। क्या है? आप बोलो सर ये आपका ट्रू है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सप्रेस करने हैं ये सारे क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक्सपोनेंट में आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो 108 मल्टीप्लाई में 192 है, तो फैक्टर करने होंगे आपको दोनों के। 192 आप बोलोगे जी सर 2 से करेंगे इसको, कितनी बार हो जाएगा? 54। 2 से करेंगे इसको 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे आपका 1। ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। क्या आ जाएगा? आप बोलो सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 108 और मल्टीप्लाई में 192। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 108 को क्या लिखेंगे? आप बोलो सर 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। 192 को और हमको क्या करना है? ब्रेक करना है। करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे आपका। क्लियर सभी को? आप बोलोगे सर तो 2 की पावर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6। क्या बनेगी? 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 3। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। और देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर कैसे हो जाते हैं? आप बोलो सर ऐड हो जाता है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। अब आप बोलो 3 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ कितनी? आप बोलो सर 1 है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगे? आप बोलो सर ऐड हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी भी आपको ऐसे करने हैं। जैसे 270 के आपको फैक्टर करने हैं। 270 फैक्टर क्या होंगे? आप बोलोगे जी सर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 5 जा। क्लियर? अब आगे किससे होगा? आप बोलो सर 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर आगे 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 3 से करेंगे 3 5 जा 15 और फिर किससे करेंगे? 5 से, 5 1 जा 5। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 270 फैक्टर क्या बनेंगे? आप बोलोगे जी सर ये क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आएगी? आप बोल सर 3 आपका 3 टाइम्स आ रहा है और 5 ये आपका 1 टाइम्स आ रहा है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 729 और 64 फैक्टर करेंगे। 2 से 32 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 16 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 टाइम्स और 2 से करेंगे 1 टाइम्स। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे हम इसको करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ है 729 मल्टीप्लाई में 64। तो क्या लिखेंगे? अब सर 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। 64 को क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 2 की पावर 6। क्लियर? अब आप एक स्टेप और इसमें बढ़ा सकते हो। आप बोलो सर कैसे? हमको पावर सेम दिख गई, पावर सेम दिख गई तो मल्टीप्लाई हुई, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बाद में होल पावर लगा देंगे। देखो कितना हो जाएगा? बोलो सर 6, 6 की पावर कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 6 की पावर 6 हो जाएगी। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 768 फैक्टर करेंगे। 768 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 4 से 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे आपका 2 8 2 9 जा
18 और बचेगा 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 48 टाइम्स किया था अभी, फिर 2 से करेंगे आपका 24, फिर 2 से क्या था आपका 12, फिर 2 से क्या था आपका 6, फिर 2 से क्या था आपका 3, फिर 3 से करेंगे। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका 68। बोलोगे 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। आप बोलोगे जी सर ये कितना है, बोलते 3 टाइम्स है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है आपका सिंप्लीफाई 2 की पावर 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ये आपको सिंप्लीफाई करना है तो और 2 की पावर 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर 8 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 7, ठीक हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर होते डायरेक्ट लिख दिया मैंने 10। क्लियर? आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। नीचे क्या है, अब देखो 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, 8 आता है ना। आप बोलोगे जी सर 2 की पावर 3 होता है और उसके ऊपर पावर क्या, आप बोल सकते पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 7, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 3 से कितना हो जाएगा, बोल सर 9 मल्टीप्लाई में 7। जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है। आप बोलोगे जी सर। अब देखो बेस दोनों का सेम है 2 और 2, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगे, आप बोल सर माइनस हो जाएंगे 10 माइनस 9। अब बोल सर बेस दोनों का सेम है 7 7, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 3 माइनस 1। 2 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोल सर 2 की पावर 1 बचेगा। पावर 1 का मतलब क्या होता है, आपको लिखनी नहीं है, वो आपको पता रहता है कि जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 2, ठीक है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 का मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका 25 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपॉन ये क्या है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। 25 को क्या लिखेंगे, आप बोलकर 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 t की पावर 8 और अपॉन में क्या है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 10 कितने टाइम्स आपका, बोलो सर 10 को क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 पावर कितनी, आप बोलो सर 3 और मल्टीप्लाई t की पावर 4। 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, कोई गलत किया, आप बोलोगे जी सर कुछ भी नहीं किया आपने, बढ़िया कर दिया। बेस सेम में मल्टीप्लाई पावर कैसे हो जाएंगे, आप बोलो सर ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम, ऐड कर दिया हमने। आप बोलोगे जी सर ये क्या होता है, पावर के ऊपर पावर होता है उनकी मल्टीप्लाई हो जाए। देखो 5 के ऊपर पावर कितने, बोलो सर 1 है, 1 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। ऐसे 2 के ऊपर है तो 2 की पावर 3। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई में t की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, आप बोलते हैं देखो बेस सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे तो 5 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई में देखो आप बोलते हैं बेस दोनों का सेम है। आप बोलोगे जी सर डिवाइड पावर माइनस हो जाएंगे तो t की पावर 8 माइनस 4। अब बचा ये क्या 2 की पावर 3 आपका नीचे रह जाएगा। आप बोलोगे जी सर ऊपर क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 5 की पावर 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, आप बोलो सर 1 बचेगा मल्टीप्लाई t की पावर कितनी बचेगी 4 और ये क्या बचेगा 2 की पावर 3। बोलोगे सर बचेगा 5t की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, बोलो सर 8 होता है। ये आपका आंसर। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्पेस आपका यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको कोई से क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को इरेज कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका इधर कर देते हैं। अब बोलो जी सर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। हम बोलोगे जी सर 3 की पावर 5, आप बोलोगे जी सर 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ किया था आपने 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। आप बोलोगे जी सर
क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 6 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। एक और ठीक है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में ये कितना है, पावर के ऊपर पावर होते हैं उनके हो जाते हैं मल्टीप्लाई, पावर 1 है हम 1 है तो हो जाएगी 5 की पावर 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन ये क्या है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा पावर 1 है उनको पावर के ऊपर पावर होते मल्टीप्लाई हो जाते 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। अब देखो 3 की पावर 5 से 3 पावर 5 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा आपका। आप बोलोगे सर ऊपर देखो पावर बेस सेम है, पावर में हो रही मल्टीप्लाई, पावर की नहीं मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम होता है तो पावर आपकी क्या हो जाती है, आप बोलो सर ऐड हो जाती है। आप बोलोगे जी अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 7। अब बोल सर ये बचेगा 5 की पावर 7 हो जाएगा, नीचे 5 की पावर 7 इसे कट जाएगा कितना बचेगा, बोलो सर 1 बचेगा। या फिर ऐसे कर सकते हो आप बोलो सर बेस सेम डिवाइड पावर माइनस हो जाती है तो 5 की पावर 7 में 7 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलो सर 0 बचेगा। 5 की पावर 0 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1 हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलो जी सर क्लियर है। ठीक है इसी के साथ आपके एक्सरसाइज खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।